की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि जीके और जीएस का प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का जीके जीएस का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। आप लोग का जानते हैं कि इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जो कि 2000 का जीके जीएस का प्रश्न करवा दिया जा रहा है। तो यह जो कि आप लोग का जो कि यह 5वां भाग है। यह जो कि जीके जीएस का 5वां भाग है, जो कि आप लोग का जो कि 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग का जो कि देख लीजिएगा 1 से थोड़े। तो आखिर आप लोग का जीके जीएस का प्रश्न कैसा आप लोग का एग्जाम में आता है, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न जीके जीएस के क्या पूछ रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राम किशन मिशन की स्थापना किसने किया। तो राम किशन मिशन की स्थापना किसने किया था, आप लोग को बताना है। तो राम किशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर योगा दिवस जो कि 12 जनवरी को योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी पूछता है कि आखिर योगा दिवस कब मनाया जाता है। योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो जो कि 12 जनवरी को योगा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर योगा दिवस मनाया जाता है, तो यह जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर जो कि योगा दिवस के रूप में जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो जो कि मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। और यह महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। प्रबंध गांव गुजरात में जो कि मोहनदास करमचंद गांधी का जो कि जन्म हुआ था। आप लोग का याद रखना। इसका मृत्यु ये पूछता है कि आखिर महात्मा गांधी को मृत्यु कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का मृत्यु आप लोग का जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नथुराम गोली मारकर हत्या कर दिए थे। आप लोग का याद रखना, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलिए, इनका माता का नाम क्या है, आप लोग का पूछता है कि इसका माता का नाम क्या है। तो जो कि कौन, पुतली बाई है। इनकी महात्मा गांधी का माता का नाम क्या है, पुतली बाई है। और इसका पिता का नाम क्या है, तो मोहनदास है। मोहनदास इसका जो कि पिता का नाम है और माता का नाम जो कि पुतली बाई है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया गया था। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया गया था। तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि महात्मा गांधी का उपाधि दिए थे। महात्मा गांधी का महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है। तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है, तो भारतीय अमृत स्थल का नाम जो कि थर है। थर कहाँ पड़ता है, तो यह जो कि राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो कि पड़ता है। थर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। यह भारतीय अमृत स्थल का नाम है थर। थर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ये सब आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कंगारू राष्ट्रीय अभियान कहाँ किस राज्य में है। तो कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है, तो आसाम राज्य में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी अपने घूमन किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपने घूमन किस दिशा में करती है, तो पूर्व से, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम के पूर्व से ओर जो कि पृथ्वी घूमता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। सिक्किम सबसे छोटा है, सबसे बड़ा जो कि राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछता है कि आखिर कौन है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फूलों की डाली किस राज्य को कहा जाता है। तो फूलों की डाली किस राज्य को कहा जाता है, तो फूलों की डाली किस राज्य को कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। योजना का
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? बनने के लिए जो कि कितना आयु होना चाहिए आप लोग का? जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष आप लोग का आयु होना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जीटी रोड के निर्माण किसने कराया था? तो जीटी रोड के निर्माण किसने कराया था? तो जीटी रोड के निर्माण शेरशाह सूर्य ने करवाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी होती है? रतौंधी होता है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होती है। स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन जो कि सी नहीं होता है। और दूध में विटामिन सी नहीं होता है और जो कि आयरन नहीं होता है। विटामिन जो कि सी नहीं होता है और आयरन दूध में नहीं होता है। दो चीज़ जो कि दूध में जो कि नहीं होता है, विटामिन सी और आयरन। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रेकिट होता है। रेकिट्स विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बचपन होता है। विटामिन ई की कमी से बचपन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी की रासायनिक नाम है। और जो कि विटामिन सी कहाँ मिलता है? तो विटामिन सी सबसे अधिक जो कि गांजला जो कि आंवला में मिलता है। विटामिन ए सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो विटामिन ए सबसे अधिक गांजला में मिलता है। और विटामिन सी जो कि आंवला में सबसे अधिक मिलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? आप लोग को याद रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है आप लोग को बताना है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो कि ए और आप लोग का ई है। ए और ई जो कि क्या है? तो आप लोग का याद रखना है। कीटाणु आप लोग का याद रखना है। यह तीनों विटामिन आप लोग का जो कि वसा में घुलनशील है। 4 गो विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए, ये सब जो कि क्या होता है? तो ये जो कि वसा में घुलनशील होती है। यही पूछता है कि आखिर जो कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील जो कि के, डी, ए और आप लोग का ई विटामिन जो कि यह वसा में घुलनशील होती है। जल में ए जो कि बी और सी जो कि जल में घुलनशील होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो जो कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन जो कि NaCl होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? जो कि रासायनिक नाम पूछ रहा है तो NaCl होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम है। इसका जो कि नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है। N2O होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र होता है। या हंसने वाला गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र N2 होता है। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। और जो कि खाने वाला सोडा पूछता तो जो कि सोडियम क्लोराइड होता है। साधारण जो कि साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है। और धोने वाला सोडा सोडियम पूछ रहा है तो जो कि धोने वाला जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है। आप लोग को याद रखना है। खाने वाला पूछता है सोडियम क्लोराइड होता है जिसे साधारण नमक कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का पीतल जो कि मिश्रण धातु है। आप लोग को याद कैसे रखना है यह आप लोग को बता दे रहे हैं। जो कि पीतल का मिश्रण धातु आप लोग को भूल जाएंगे
तो आप लोग का याद कैसे रखना है, तो पिताजी आप लोग का रखना है, पिताजी। पिताजी से क्या होता है, पिता के जो कि पिता जो कि पीतल जो कि किसका मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का है। त से तांबा, ज से जस्ता, जो कि त से तांबा, ज से जस्ता, जो कि यही आप लोग का याद रखना है। पीतल किसकी जो कि मिश्रण धातु है, पिताजी। तो पी से पीतल जो कि पी से पीता जो कि पीतल हो जाएगा, त से जो कि तांबा हो जाएगा, ज से जस्ता हो जाएगा। आप लोग का याद रखना है, यही आप लोग का जो कि एक ट्रिक है आप लोग का याद रखने का। यह इसका अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, कैल्शियम किस विटामिन की रासायनिक नाम है, तो विटामिन के जो कि डी क्या है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेत्रदान में नेत्र को किस भाग को दान किया जाता है, तो आप लोग को बताना है नेत्रदान में नेत्र को किस भाग को दान किया जाता है, तो कोर्निया को दान किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस विटामिन में कोलवार होता है, किस विटामिन में कोलवार होता है, तो विटामिन B12 में होता है। विटामिन B12 में जो कि क्या होता है, कुलबार होता है, आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, आप लोग का पूछता है कि तो मान जो कि लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस माध्यम में होता है, तो आस्तिक मज्जा में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 8 फरवरी को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संसद के दोनों सदन के संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है, संसद के दोनों सदस्य का संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद का दोनों सदन की संयुक्त बैठक अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो कि लोकसभा करते हैं, जिसे स्पीकर कहा जाता है। और यही आप लोग का पूछ दिया जाए कि आखिर जो कि संसद के दोनों संसद का संयुक्त बैठक कौन कराता है, तो राष्ट्रपति जो कि क्या कराते हैं, संयुक्त राष्ट्र का बैठक कराते हैं। संसद का संयुक्त बैठक कौन कराते हैं, तो राष्ट्रपति कराते हैं, आखिर ये भी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आएगा कि संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में होता है, तो अनुच्छेद आप लोग का पूछ दिया जाएगा कि किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो अनुच्छेद जो कि किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो अनुच्छेद जो कि 108 में जो कि संसद का संयुक्त दोनों बैठक का अध्यक्षता किया जाता है, जो कि अनुच्छेद जो कि 108 में किया जाता है। और इसका जो कि बुलाता कौन है, संसद का दोनों सदन को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और लोकसभा जो कि इसका अध्यक्षता करते हैं। और सदन कैसे होता है, जो कि आप लोग का जो कि ये भी पूछता है, संसद कैसे बनते हैं, तो संसद जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बनकर मिलता है, तब जो कि संसद बनते हैं। कौन कौन से बनता है, तब बनता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति बनते हैं, तो संसद बनते हैं, आप लोग का याद रखना है। इसे जो कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सदन पूछेगा कि कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। ये सब आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा दिया गया है, प्राप्त है, आप लोग को बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो अनुच्छेद जो कि 370 में जो कि दिया गया है। जम्मू कश्मीर के 376 में पूरी तरह से दर्जा दे दिया गया था। और आखिर ये भी पूछता है आप लोग का जो कि भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेद, आप लोग का कुल पूछता है कि अनुच्छेद कितना है, तो अभी जो कि कुल अनुच्छेद जो कि 448 है, 400 कितना है, 48 है, 448 के अभी अनुच्छेद है। आप लोग का पूछेगा कि आखिर वर्तमान में अभी जो कि वीडियो बन रहा है उस समय जो कि भारत संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद जो कि 448 है, आप लोग का याद रखना है। और आखिर जो कि संविधान बना गया था उस समय जो कि कितना अनुच्छेद था, तो उस समय जो कि कितना अनुच्छेद था, तो जो कि आप लोग का 395 था, 395 अनुच्छेद था, जो कि संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान जो कि बनाया गया
गया था और संविधान लागू हुआ था उसी समय भी था, आप लोग को याद रखना है। जो कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 1950 को जो कि संविधान लागू पूछेगा तो 1950 ईस्वी आप लोग का लगाइएगा। और जो कि अंकित किया गया था संविधान, जो कि 26 नवंबर को अंकित किया गया, 26 नवंबर को अंकित किया गया, 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था। तो और संविधान जो कि बनाया गया था उस समय, जो कि यह लागू किया गया था या बनाया गया था उस समय, जो कि हमारे संविधान अनुच्छेद कितने थे, भारत से संविधान में अनुच्छेद जो कि कितने थे, तो जो कि 395 अनुच्छेद थे। अभी वर्तमान में कितना है आप लोग का, वर्तमान में जो कि 448 है। यही पूछता है कि आखिर जो कि भारतीय संविधान जो कि बनाया गया था उस समय जो कि भाग कितना है, तो भाग पूछता है कि आखिर भाग कितना था। तो अब वो समय जो कि भाग कितना गया था, संविधान बनाया गया था तो जो कि 22 भाग था। अभी वर्तमान में जो कि कितना है, वर्तमान में जो कि कितना भाग है आप लोग का, वर्तमान में 25 भाग है। एक आप लोग का ये भी प्रश्न आता है कि अनुसूची कितना है, तो अनुसूची आप लोग का प्रश्न आप लोग का आता है कि आखिर संविधान बनाया गया था तो अनुसूचियाँ कितना था, अनुसूचिया कितना था, तो अनुसूचिया जो कि 8 था, 8 अनुसूचित था। जो कि भारत संविधान जो कि बना गया था उस समय जो कि 8 अनुसूचित था। अभी वर्तमान में जो कि 12 अनुसूचित जो कि है, आप लोग को याद रखना है। ये सब जो कि पूछता है, अनुसूची पूछता है, भाग पूछता है, अनुच्छेद पूछता है, ये तीनों आप लोग का पूछता है कि वर्तमान में कितना है, पहले कितना था। ये सब आप लोग का एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, तो ये सब आप लोग का याद रखना है। तो आखिर आप लोग का संविधान दिवस पूछता है कि आखिर संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो कि आप लोग का पूछता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, आप लोग का याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कोई विधायक धन है या नहीं, कोई विधायक धन है या नहीं, इसका निर्मित कौन करता है। तो कोई विधायक धन है या नहीं, इसका निर्मित कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और यह धन विद्या है कि नहीं, इसका जो कि निर्मित लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में करते हैं, अनुच्छेद पूछेगा कि किस अनुच्छेद में करते हैं, तो अनुच्छेद जो कि 110 में करते हैं, अनुच्छेद जो कि 110 में जो कि करते हैं, आप लोग का याद रखना। अनुच्छेद 110 में क्या करते हैं, धन विद्या है कि नहीं विधायक, यह पता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, तो 110 अनुच्छेद के अंतर्गत में करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है, तो एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है, तो एशिया महाद्वीप है। यही पूछता कि सबसे छोटा महाद्वीप, छोटा महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप आप लोग को याद रखना है। सबसे बड़ा पूछेगा तो जो कि एशिया हो जाएगा और सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आप लोग का याद रखना। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो मसूरी नदी के किनारे बसा है, आप लोग का याद रखना है। आइनिक अकबर के लेखक कौन थे, तो आइनिक अकबर के लेखक कौन थे, अब्दुल फरजल थे, तो आप लोग का याद रखना अब्दुल फरजल जो कि यह आइनिक अकबर के लेखक थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, होमेन का संबंध किससे है, तो होमेन का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। होमेन का संबंध किससे है, तो टेनिस से है, आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कि हर दिन आप लोग का प्रश्न यह जो कि कराया दिया जा रहा है जीके जीएस का, आप लोग का सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है।